यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। बाबा कहते हैं भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है, और यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। है ना, राजयोग सिखाकर हमें राजाओं का राजा बनाते हैं और हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। पांच विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापिस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा। जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। तो शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? तो उत्तर में है कि बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। है ना, बाबा के बच्चे बने हैं तो यह प्रतिज्ञा हमें करनी है कि कोई भी विकर्म हम नहीं करेंगे। है ना, संगम युग है ही विकर्म विनाश करने का युग। तो इस युग में हमें कोई भी विकर्म पाप कर्म नहीं करना है। भगवान के बच्चे हैं तो हमें कर्म भी बहुत श्रेष्ठ करने हैं। बाबा ने कहा हम यहाँ पांच विकारों का दान देते हैं। है ना, बाबा आए हैं हमें पांच, हमारे से पांच खोटे सिक्के लेने, है ना, विकारों का दान लेने के लिए। और एक बार हम बाबा के बनते हैं, विकारों का दान देते हैं तो वो वापस नहीं लेना है। बाबा कहते हैं कि एक बार दान दे दिया और वापस ले लिया तो उसका बहुत पाप बन जाता है। ना, तो इसलिए दान दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं ली जाती है, नहीं तो बहुत पाप कर्म चढ़ता है। और इस पर हरिश्चंद्र की भी कहानी, हरिश्चंद्र राजा जो था वो बहुत दानशूर था, प्रसिद्ध था दान के बारे में। और वो एक बार मतलब कोई भी दरवाजे पे आता था, दरबार मतलब, तो उसको दान जरूर देता था, कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता था। और एक बार दान दिया तो वापस कभी लेगा नहीं। मुंह से शब्द गया कि हाँ हम इतना करेंगे, वो करेंगे, दान देंगे, तो वो जरूर
पूरा कर देता था। तो बाबा भी हमसे यही प्रतिज्ञा कराते हैं। ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना। यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हो जिसको भगवान अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परम पिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते है ना। मंदिरों में भी देखते शिवलिंग होता है, या घर में भी देवताओं की चित्र होते तो साथ में उनके आगे शिवलिंग भी दिखाते हैं। तो वह है सबसे ऊंच। उनको अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा सबसे ऊंचे ते ऊंचा है। शरीर नहीं है इसलिए निराकार कहा जाता है। साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं, है ना। कोई लड़ाई करके राजा ही नहीं ली है ना। बाबा कहते हैं योग बल से राजा ही ले लेते हो। लड़ाई आदि की तो बात नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी ही बादशाही पाई, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है। वह है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात, है ना। कृष्ण को भी कृष्ण पद कैसे प्राप्त होगा, तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से। वो भी पढ़ाई द्वारा अपनी राजाई ले रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं।
जैसे मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं, है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी। नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह है पारलौकिक विचित्र बाप। तो ये पारलौकिक बाप भी विचित्र, मतलब जिनका कोई चित्र नहीं है, शरीर नहीं है, वो निराकार है, लेकिन वो भी आकर के हमें कितना प्यार से समझाते हैं। जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। इस समय तुम जानते हो यह अपना पार्ट बजाते हैं। जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं, तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, है ना। बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं ऊपर? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, है ना। कैसे जाएगा बाबा के पास ये लेटर? है ना, कितना वंडरफुल है। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसे तो कभी सुना नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं। ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की है, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं, तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती हैं। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वह अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, है ना। इसलिए सन्यास धर्म की स्थापना हुई, तो बाबा कहते हैं वो भी ड्रामानुसार कल्याणकारी, है ना। क्योंकि सन्यास धर्म स्थापन हुआ, उसमें भी पवित्रता ही बताई है, तो है ना। लेकिन उनमें हद का सन्यास है, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते, लेकिन है ना वो भी पवित्रता के लिए। तो उसके कारण भी भारत, बाबा कहते हैं ना, थमा हुआ है। अगर वो नहीं होता तो पवित्रता का अंश भी नहीं रहता, उनके कारण तो पवित्रता फिर भी रही हुई है। भारत बिल्कुल जल मरता, अगर शंकराचार्य नहीं होते तो भारत बिल्कुल जल मरता। यह नूंद है भारत को थमाने के लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। यह सब कहानियां बैठ लिखी है, जिससे फायदा कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं।
है ना। वो कहानियां सुन के कोई इतना ऊंच बन पाता है क्या? नहीं। बाबा कहते हैं रामायण महाभारत ये सब कहानियां बैठकर बना दी है ना, जिसमें सोने की लंका, रावण है ना, रावण की लंका उसको आग लगाई वगैरह वगैरह। तो ये सब कहानियां हैं। बाकी उस सुनने से या वो जानने से कोई फायदा नहीं है। योग बल से, बाबा ने कहा सहज याद के बल से तुम कितना ऊंच बनते हो। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कितनी गारंटी दे रहे हैं, हम अगर बाबा को निरंतर याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वह हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, इसलिए नहीं है। वह तो ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि इससे क्या होगा। भक्ति करते हैं है ना, हद की कामनाएं लेकर के, इच्छाएं लेकर के रखते हैं है ना भगवान के सामने। हद की इच्छाएं, धन चाहिए है ना, घर में सुख शांति चाहिए, बच्चा चाहिए। तो इस प्रकार से हद की कामनाएं लेकर भक्ति करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि विकर्म विनाश कैसे होते हैं। ऐसे भी नहीं पता उनको, बाबा कहते कि हमें कृष्णपुरी में जाना है, हमको बादशाही मिल जाएगी। ये भी उनको, भक्त वालों को पता नहीं है। हम नर से नारायण बन जाएंगे है ना, भक्ति करते, लेकिन उनको पता नहीं कि भक्ति करने से हम नर से नारायण बन जाएंगे। मतलब ज्ञान नहीं है, बस वो ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं या भगवान को याद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ना कि उनके भावना का भाड़ा मैं दे देता हूँ। तुमको भी यह आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी है मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य है, सतयुग में एक धर्म होगा है ना। अभी तो अनेक धर्मों के कारण है ना, वो सब धर्म की आत्माएं भी यहाँ पर है। बाबा कहते हैं सतयुग में सिर्फ एक धर्म होगा, इतने मनुष्य नहीं होंगे। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नूंधा हुआ है, यह कोई जानते नहीं है। यह अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने हैं। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो है सब पुण्य आत्माएं और यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा कहते दान पुण्य करते हैं लेकिन वो पाप कर्म भी कर रहे हैं एक तरफ है ना, और यहाँ पुण्य दान भी कर रहे होंगे, लेकिन उनको पुण्यात्मा कैसे कहेंगे? जो श्रेष्ठ कर्म करते, पुण्य कर्म करते, उनको ही पुण्यात्मा कह सकते हैं। और यहाँ तो बाबा कहते कोई भी पुण्यात्मा नहीं है ना, यहाँ तो सभी पाप आत्माएं हैं। फिर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। पुण्य आत्मा होते हैं कहाँ? सतयुग में है ना, वहां सब पुण्य आत्माएं होते हैं।
यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं, वहां तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं है। सतयुग में कोई भी दान पुण्य नहीं करेंगे, क्योंकि वहां है ही पुण्यात्मा। जब पापात्मा बनते तब दान पुण्य करते हैं, इसलिए कि हम पुण्यात्मा बने, तो जरूर पाप आत्मा है। तो सतयुग में कोई दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती है, वहां गरीब कोई होता ही नहीं। तुम वहां सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। कौन पहले बलिहार जाते हैं? बाबा बलिहार जाते हैं या बच्चे बलिहार जाते हैं? कहेंगे बाबा पहले बलिहार जाते हैं ना, बलिहारी गाई हुई है। बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो। तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी, है ना। भक्ति मार्ग में पहले हम बलिहार जाते, फिर बाबा आते हैं हमको 21 जन्म के लिए वर्षा देने। यह बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहां मुरली आती है, दूर से सुनते हो, है ना। अभी तो घर में बैठे ही सुन रहे हैं ना, दूर से सुन रहे हैं। अभी तो बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बाप भी है, टीचर भी है ना। शिव बाबा बाप, टीचर, सदगुरु तीनों भी है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। बाबा हमें 84 का भी चक्र समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापिस जाना है ना। आते समय अशरीरी थे, यहाँ आकर हमने शरीर लिया। अब जाते समय भी बाबा कहते हैं अशरीरी होकर वापिस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो, पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद, है ना। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में योग अक्षर लिखा है, योग अभ्यास योग, लेकिन बाबा यहाँ संगम पर हमको राइट अक्षर बताते हैं याद, या सहज अक्षर बताते हैं याद, है ना। योग अक्षर मतलब यह सुनते ही थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन याद सहज है। बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है, वैसे निराकार शिव की जयंती है। वह ऊंच ते ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह क्या आकर करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा।
जो सतयुग का प्रिंस बना है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वह विकार की तो बात नहीं होती है। बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन। बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा बाप से मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं ना। बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से ही मिलेगा। सर्व भाइयों का सद्गति दाता एक बाप है। आत्मा आत्मा भाई भाई, बाबा कहते सभी भाइयों का मतलब सभी आत्माओं का सद्गति दाता एक बाप है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सद्गति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है। पढ़ाई यहाँ पढ़नी जरूर है, लेकिन पद यहाँ नहीं पाना है। बाबा कहते ये पढ़ाई तुम्हारी भविष्य के लिए है। वो बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे, है ना। इस जन्म में भले वो कितना भी बड़ा डिग्री ले लेवे, बैरिस्टर इंजीनियर डॉक्टर बन जावे, शरीर छूट गया, अगले जन्म में गई आत्मा फिर से पढ़ना पड़ेगा शुरू से। बाबा कहते लेकिन तुम्हारी यह पढ़ाई इतनी वंडरफुल है कि यहाँ तुम पढ़ेंगे, अगले 21 जन्म तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध हमें भविष्य जन्मों में मिलेगी। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहां सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, वह बीमारी ही नहीं होती। वहां तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो, जहां बहुत सजाएं मिलती हैं। तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। पांच विकार हम आपको दे देते हैं। यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे, है ना। समझो एक बार हमने संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, बाबा हम आप पांच विकार आपको दे देते हैं, लेकिन वो कोई फट से छूटने वाला नहीं है। अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है, बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि पांच विकार झट से छूट जाते हैं, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। तब तक तो हमारा पुरुषार्थ ही चल रहा है ना। कर्मातीत अवस्था तक जाने का या उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तब तक हमारा पुरुषार्थ ही चल रहा है। जब वो अवस्था बनेगी, बाबा कहते हैं फिर विनाश होगा। ये पांच विकार है बड़े दुश्मन। प्रतिज्ञा की है लेकिन
वो जब आएंगे, बाबा कहते हैं पेपर तो आएगा, परिस्थिति तो आएगी, तो हमें अंदर से यही पक्का करना है कि हमें कोई भी विकर्म नहीं करना है। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं, उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान, है ना, सबसे बड़ा विकार कहेंगे इसको, क्योंकि इसके देह अभिमान आने से ही फिर बाकी विकार आ जाते हैं। उसका दान देना कितना मुश्किल है। देह अभिमान का दान देना कितना मुश्किल है, क्योंकि घड़ी घड़ी देह अभिमान आता है, कर्म में आना पड़ता है, आत्मा शरीर में है तो, है ना, 63 जन्मों के संस्कार है तो घड़ी घड़ी वो याद आता है। उसका दान देना कितना मुश्किल है, घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, है ना, इसलिए बाबा रोज समझाते हैं हम, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगर सजनिया तो जा न सके, पहले साजन को जाना है फिर सजनिया। पहले शिव बाबा है, फिर उनके साथ बाबा कहते सजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है, तो शिव बाबा ही आए हैं हम सभी आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही फिर भूले होती है। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना है। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। बाबा कहते हैं मनसा में भले तूफान आए लेकिन कर्मना में नहीं आए। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ तो सन्यासी भी देखेंगे, ना, गृहस्थ में रहते हुए कैसे पवित्र रहते, तो सन्यासी भी तुम्हारे चरणों में आकर झुकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम पवित्र रहकर दिखाओ, तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं, भले पवित्र भी रहे परंतु फिर योग भी चाहिए, है ना, सिर्फ पवित्रता नहीं, बाबा ने कहा उसके साथ साथ योग भी चाहिए, बाबा की याद चाहिए, योग बल होना चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक है, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे, परंतु फिर माया भी जोर रखेगी। माया बहुत वार करती है ना, तो माया पर जीत पाने के लिए योग बल चाहिए, योग बल से ही हम माया पर जीत पा सकते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता धारण की, लेकिन योग नहीं होगा तो देह अभिमान आएगा, अहंकार आएगा, ईगो, है ना, और माया भी पेपर लेने आएगी, वार करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं योग भी चाहिए। बाप समझाते यह सब होगा, बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तब ही विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। पवित्र बनना ये कोई साधारण आत्माओं का काम नहीं है। पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं बहुत महान आत्माएं होती है, महावीर आत्माएं होती है,
बहादुर, बाबा कहते बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तब ही विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है ना। रुस्तम के साथ वो रुस्तम होकर लड़ती है। जितना सामने वाला शक्तिशाली, जितना महावीर, जितना बलवान होगा, माया भी उसके सामने वैसे ही रूप से आ जाती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, है ना। ऐसे समय में याद आएगी क्या बाबा की? उस समय तो, है ना, माया से युद्ध चल रही होती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं। जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए, क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं। एक तरफ माया का तूफान चल रहा है और कैसे बाबा की याद में रहते हैं। याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। यह बात ही बिल्कुल न्यारी और नई है ना। बाबा कहते याद में रहो, कोई भी बात आ जाए बाबा की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। ये नई बात, न्यारी बात बाबा बताते हैं। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, यह भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, न कि कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी है। पोखरी से बांधा, है ना, कृष्ण के लिए लिख दिया। कृष्ण तंग कर, मतलब कहानी में ऐसे ही है कि वो नटखट था, तंग करता था, गोपियों को छेड़ता था, तो फिर यशोदा क्या करती थी, उसको पोखरी से बांध कर रखती थी, उससे बात नहीं करती थी, है ना। तो ये सब शास्त्रों में बातें लिख दी है। बाबा कहते वह कोई बातें है नहीं, क्योंकि कृष्ण कोई ऐसा चंचल बच्चा नहीं था, नहीं होता है। सतयुग में तो बच्चे बाबा कहते बहुत गुणवान होते हैं, वो चंचलता नहीं करते हैं, किसी को भी तंग नहीं करेंगे, छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, तो ओखरी से बांधने की बात तो आती ही नहीं है। यह भी उनकी ग्लानि करते हैं, ये कृष्ण की ग्लानि है, सब इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था, चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। तो कृष्ण में कोई भी अवगुण नहीं था, चंचलता का भी अवगुण नहीं था। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, है ना, संपूर्ण पवित्र। तो कितनी महिमा गाते हैं उनकी, तो भला वो ऐसे कर्म कैसे कर सकता है फिर। तो ये सब उसकी ग्लानि लिखी है बाबा के। गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बोलो गुरु तो हमारा है नहीं। हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं, है ना, ब्रह्मा को न गुरु न ईश्वर। वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ना तो ब्रह्मा गुरु है ना तो विष्णु गुरु है। सबका गुरु कौन है? शिव बाबा है। पतित पावन तो एक ही निराकार है। साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बचता है यह तुम जानते हो, बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, यह महिमा उनकी है। शिव बाबा की ये महिमा है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे। सुख शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, तो कितने सारे खजाने हैं बाबा के पास, तो बाबा जरूर यह सारे खजाने बच्चों को भी
देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरी पॉइंट है, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का वरदान, उपराम और एवरेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवरेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। विस्तार है, जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे जहां चाहे जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है।
आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो जितना समय जहां स्थित करने चाहो वहां स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से सोलह कला संपन्न बन जाएंगी। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। युद्ध में समय न जाए। ना बाबा ने आज हमें सर्व कलाओं से संपन्न भव का वरदान दिया है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल के रूप में सर्कस के जो कलाकार होते हैं उनका उदाहरण दिया कि सर्कस में जो भी कलाबाज होते हैं तो वो उनके अंदर है ना वो मतलब फिजिकल कला दिखाते हैं शरीर के किसी भी अंग को है ना जब चाहे जितना समय चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकते हैं। उस उस अवस्था में वो रह सकते हैं कितना भी समय। तो हम बच्चों के अंदर भी यह कला होनी चाहिए कि अपने मन को जब चाहे जहां चाहे जितना समय चाहे स्थिर कर सके। बाबा कहते हैं जब तुम बच्चे अपने मन और बुद्धि को जब चाहो जितना समय चाहो अगर है ना ये मोड़ सकते हो या स्थिर कर सकते हो तो ये सबसे बड़ी कला है। मन और बुद्धि दोनों को हमें ये करना है। और इस कला से बाबा कहते हैं 16 कला संपन्न बन जाएंगे मतलब बाकी भी सर्व कलाएं आ जाएंगी। और इसके लिए कौन सा अभ्यास है कौन सी प्रैक्टिस है उपराम और एवरेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ। तो एक सेकंड में अशरीरी बनने की प्रैक्टिस हमें करनी है ना सभी बातों से एक सेकंड में उपराम हो जाए। बस कर्म किया और डिटैच डिटैच हो जाए सभी बातों से और एवर रेडी बाबा का जो भी डायरेक्शन आ गया फरमान आ गया बस बाबा हम रेडी हैं। एवर रेडी बन जाओ एक सेकेंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय नहीं जाना चाहिए बुद्धि बार बार और तरफ खींचनी नहीं चाहिए है ना वापस देह देह की दुनिया में बुद्धि योग नहीं भटकना चाहिए। बाबा कहते है ना जैसे कोई कोई बाबा ने तो संकल्प दे दिया फरमान दे दिया और फिर भी एक संकल्प बाबा की ओर होता है दूसरा संकल्प फिर दुनिया की ओर। तो ऐसे युद्ध चल रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा हमें एक सेकेंड में अशरीरी युद्ध में समय नहीं जाए। तो यह प्रैक्टिस हमें करना है तभी हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। आज का स्लोगन है सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही
सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। सच्चे स्नेही और सहयोगी है। दो गुण बाबा ने विशेष आज धारण करने के लिए कहे हैं, स्लोगन में बताए हैं। तो ये धारणा की पॉइंट है हमारी। आज सारा दिन ये अभ्यास करें, सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करना है। हर बात में सरलता हो, कोई मेहनत नहीं, है ना। कोई भी कर्म करो तो बहुत सरलता से करो, किसी के साथ भी संपर्क में आए, व्यवहार में आए, बहुत सरलता होनी चाहिए। और सहनशीलता, भले सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, लेकिन सहनशीलता का गुण धारण करे। वो कुछ भी बोले तो भी हमें, है ना, सहन शक्ति को बढ़ाना है ना। ऐसे नहीं कि हम रिएक्ट हो जाए या हम भी कुछ बोले, नहीं, सहन शक्ति को बढ़ाना है। तो सरलता सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चनरी आई है, आपने ग्रुप में देखेंगे, पढ़ेंगे तो, है ना। हम पढ़ रहे थे आज सुबह सुबह, तो समझ में आया कि सहनशीलता के लिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चनरी है। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा सेवा बताता है तो क्या आपके अंदर सहनशीलता है क्या उसको करने की या उस समय डिस्टर्ब हो जाते हैं? सहन शक्ति होगी तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, सहन शक्ति नहीं है तो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। कोई अगर गुस्से से हमारे साथ बात कर रहा है तो उस समय हम शांत है क्या, या हम भी कुछ बोलते हैं, तो सहनशीलता है क्या? तो ऐसी बहुत सारी बातें उसमें पूछी गई थी। तो चिंतन चल रहा था हमारा कि हाँ, किस प्रकार से इस गुण को धारण करना है। तो सच्चे स्नेही और सहयोगी की ये निशानी, उसके अंदर ये दो गुण होंगे, सरलता और सहनशीलता। अच्छा, ओम शांति। तो आप सभी ने कल दीदी जी का स्मृति दिवस के निमित्त भट्टी भी किया शाम को, जैसे स्पार्क विंग की तरफ से भट्टी थी, अनुभव भी सुने, है ना। वैसे तो जुलाई मास, एक मास से ही हम रोज दीदी जी की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि मनमोहिनी दीदी जी, है ना, उनके अंदर कितनी विशेषताएं थी, कितने गुण थे और कितनी शक्तियां थी ना। दीदी तो बहुत बड़े घर की थी, बहुत धनवान घर की थी, कुल की थी, लेकिन एक झट से वो बाबा की बच्ची बन गई, तो मुड़ के देखा भी नहीं, फिर वापस उस दुनिया की तरफ कोई कुछ संकल्प भी नहीं आया। एक बाबा, दूसरा ना कोई। और बाबा की सच्ची आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार ऐसी बच्चे बन करके उन्होंने पुरुषार्थ किया। और है ना, बताते दीदी बहुत स्ट्रिक्ट थे और दीदी के अंदर परखने की शक्ति भी बहुत ज्यादा थी। किसी भी आत्मा को बहुत एक्यूरेट, मतलब परख लेते थे कि हाँ, ये आत्मा कैसी है। तो ऐसे, और उस आधार से वो कोई भी बच्चा, बाबा का बच्चा आता था तो उनको राय सलाह देती थी, उनको पालना देती थी, उनकी पालना भी बहुत श्रेष्ठ थी। तो ऐसी मनमोहिनी दीदी, जिन्होंने यज्ञ को भी बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से संभाला। हमेशा दीदी और दादी की जोड़ी थी, जान प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी, है ना। दोनों की ऐसी जोड़ी थी, ऐसी पक्की कि एक ने कहा दूसरे ने माना, कभी भी कोई अनबन नहीं। दादी कुछ कहती थी तो दीदी हाँ जी करती थी, और दीदी कुछ कहती थी तो दादी हाँ जी करती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने एक मत होकर के यूनिटी से इस यज्ञ का कारोबार संभाला। और आगे भी, मतलब जैसे दीदी 1983 में अव्यक्त हुए, फिर दादी जी ने आगे फिर उसको संभाला। तो दीदी का विशेष जुलाई मास में हम
जैसे स्मृतियां आ जाती है, इस प्रकार से दीदी के अंदर कला, गुण और विशेषताएं थी। जैसे जून मास में मम्मा की विशेषताओं को हम दोहराते हैं, याद करते हैं। जुलाई मास में दीदी मनमोहिनी जी को हम याद करते हैं, और अगस्त मास में दादी प्रकाश मणि जी को हम याद करते हैं। तो ऐसे ये सब आदि रत्न है, महारथी है ना, जो बाबा के यज्ञ की ऐसे वफादार ईमानदार आत्माएं हैं कि जिन्होंने आज एग्जाम्पल बन करके हमारे सामने है। तो हमको भी ऐसे पुरुषार्थ करना है कि हम भी बाप समान दिल तक तनशीन बन जाए। तो आज अभी हम दीदी जी के प्रति भोग स्वीकार कराएंगे। उसके पहले आज की मुरली अब रिपीट करते हैं। क्या कहा आज बाबा ने? विकारों का दान किया तो वापस नहीं लेना है, नहीं तो बहुत पाप बन जाएगा। बाबा ने कहा रचना को वर्षा नहीं दे सकता है, एक पाप वर्षा दे सकता है, और जितना याद में रहेंगे उतना ही विकर्म विनाश हो। हाँ, जितना बाबा की याद में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे, और वर्षा बाप से ही मिलता है। हाँ, राजयोग सिखलाकर राजाएं देने, तुम्हारी सेवा करने। बाप आए हैं हम बच्चों को राजयोग सिखाकर राजाई देने और हमारी सेवा करने, हमारी सेवा करने। कल 1 मिनट, कल रमेश भाई और श्रीकांत भाई जी ने बोला कि मुरली पहले सुनती थी, वो प्रकाश मणि दीदी पहले नंबर में आती थी। उस टाइम कोई भी आया तो बिल्कुल डिस्टर्ब करने को नहीं बोलती थी। वो एक बात मुझे मतलब अभी हम भी वो करना चाहिए। हाँ, दीदी मनमोहिनी जी बहुत एक्यूरेट और पंक्चुअल थी कि मुरली क्लास में सबसे पहले पहुंचती थी, है ना। व्हाइट लाइट होने के पहले लाल लाइट छपती है, मतलब मुरली शुरू होने के पहले ही 5 मिनट 10 मिनट क्लास में पहुंचती थी। और दादी और दीदी दूर रहते तो भी 2 शरीर होके भी एक आत्मा, शरीर 2 थे, आत्मा एक ही, ऐसे अनुभव होता था। बहुत अच्छा अनुभव सुने कल, बहुत अच्छा अनुभव सुने। हाँ। 66 में दीदी ने उद्घाटन किया, अभी 4000 के ऊपर मेंबर है, वो भी अच्छा मतलब। उषा दीदी को टोली खाने से कैसे छुड़ाया और कैसे ब्रह्मा भोजन खाने का महत्व बताया दीदी ने। हाँ, दीदी बहुत युक्त और बहुत प्यार से किसी की भी ऐसे संस्कारों को परिवर्तन कर देती थी, वृत्तियों को बदल देती थी। क्या था, वो तो वहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो टोली के घर में बैठी थी। टोली खाते थे दीदी। यज्ञ की हिस्ट्री के बहुत सुंदर अनुभव है सबके, समय अनुसार आपको सुनने को मिलेंगे। बहुत अच्छा अनुभव है। प्रेरणाएं लेनी है और वैसे अपने आप को भी परिवर्तन करना है। नहीं, और उनका बताने का ढंग कैसा था कि हम उधर ही घूम रहे, हम भी उसमें उनके साथ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कल। तो आज क्या कहा बाबा ने? प्यार से बैठ समझाते हैं, अलौकिक पवित्र बाप। हाँ, बाबा प्यार से बैठकर हमको समझाते हैं। विचित्र है बाबा, उनका कोई चित्र नहीं है, निराकार है। निराकार। बाबा ने कहा है 21 जन्म के लिए बाप से बलिहारी पवित्र रहना है, और बाबा ने कहा पवित्रता के साथ साथ योग भी चाहिए, बाबा की याद भी चाहिए। योग बल अर्थात याद बल होना चाहिए। हाँ, याद का बल होना चाहिए। बाबा हमको बिल्कुल सहज याद का बल से ऊंचा बनाते हैं। हाँ, सतयुग में कोई भी दान पुण्य नहीं होता है, वहाँ दान पुण्य करने की दरकार ही नहीं है। दान पुण्य तो यहाँ करते हैं। हाँ, तो बाबा ही पहले बलिहार जाते हैं। भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है।
कृष्ण की महिमा बताइए। वो नटखट नहीं थे, बहुत अच्छे थे, हाँ, गुणवान थे, छेड़छाड़ी चंचल नहीं थे कृष्ण। कृष्ण बहुत गुणवान थे, सर्वगुण संपन्न थे। संपन्न थे। हाँ, तो शास्त्रों में गलत बातें लिखी हुई है। ग्लानी लिखी है हाँ, कृष्ण की ग्लानी। मुख्य विकार है देह अभिमान। हाँ, मुख्य विकार है, बाबा कहते हैं, देह अभिमान। 5 विकार और सबसे बड़ा है देह अभिमान। देह अभिमान। बाबा कहते हैं आपके साथ बुद्धि योग जोड़ो, याद करो। हाँ, बुद्धि योग एक बाबा के साथ जोड़ो। बाबा को याद। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। हाँ, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। सबका गुरु एक ही है, शिव बाबा नॉलेजफुल बाबा है। शांति सागर, आनंद सागर, सुख सागर, शक्ति सागर। हाँ, इन सब सबका गुरु, सब सभी आत्माओं का गुरु एक ही शिव गुरु बाबा है। शिव बाबा। वो सब बाबा ने कहा, आए हैं, वो सब हमको देने के लिए बाबा आए हैं, सिर्फ उनकी याद करो। वो होता नहीं हमसे। हाँ, सिर्फ बाबा को याद करना है हमें। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सद्गति देता हूँ। बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं, सद्गति देते हैं। बाबा ने आज के बोले बच्चे प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी विकर्म नहीं। शंकराचार्य आए ना, उन्होंने संन्यास धर्म स्थापन किया। बाबा कहते अगर वो नहीं होते तो पवित्रता का अंश भी नहीं रहता, भारत बिल्कुल पतित बन जाता। इसलिए ही भारत थमा हुआ है, नहीं तो जल मरता। पवित्रता के कारण थम गया है। बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे, 5 विकारों को हम आपको दे देते हैं। बाबा के साथ प्रतिज्ञा करनी है कि हम कभी कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। तन मन धन से बलिहार जाएंगे, 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा है सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले सच्चे स्नेही और सहयोगी हो। अच्छा पॉइंट ये। हाँ, सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करना है ना, उसी को कहेंगे सच्चे स्नेही और सहयोगी। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हाँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अभी पढ़ना है, बाद हमारी भविष्य में पद मिलेगा। हाँ, अभी हमारी ये जो पढ़ाई है ये भविष्य के लिए है ना। इस जन्म में पढ़ेंगे और भविष्य फिर 21 जन्म के लिए उसकी प्रारब्ध मिलेगी। फिर वहां कोई पढ़ने की दरकार नहीं है। सतयुग में जाएंगे तो कोई मुरली नहीं पढ़ेगा। देहाभिमान नहीं जाएगा क्योंकि माया उस पर बिहार जाएंगे तो 21 जन्म के लिए पुण्य पाएंगे। हाँ, 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जाते हैं। जब चाहो जहाँ चाहो अपने को स्थित कर लो, तो इस कला से तो कला संपन्न बन जाएंगे। हाँ, अपनी बुद्धि को जब चाहो जहाँ चाहो जितना समय चाहो सिद्ध कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ी कला है। और ये कला आने से बाबा कहते सर्व कलाएं आ जाएंगी। सदा करने के लिए तन मन धन से बाप को बलिहार जाना है। एक बाप पर बलिहार जाना 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। हाँ, तन मन धन से बाप के ऊपर बलिहार जाना है तो 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। उपराम और रेवड़ी बन बुद्धि द्वारा अशरीरी बन का अभ्यास करना है। उपराम और एवर रेडी। हाँ। 1 सेकेंड में अशरीरी बनने का प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। रुस्तम जो बनते हैं उन पर भी माया रुस्तम होके अपना प्रभाव दिखाती है। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम होकर लड़ती है, योग में विघ्न डालती है। हाँ, योग में विघ्न डालती है। घड़ी घड़ी योग टूट जाता है ना, तो देह अभिमान आ जाता है। तो बाबा भी हमको घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और योग बल से ही माया को नष्ट करोगे। योग बल से ही माया पर विजय पानी है। बाप के पास इतने खजाने हैं तो बच्चों को ही देंगे ना। हाँ, बाबा के पास कितने खजाने हैं, तो सभी बच्चों को ही देते हैं।
सर्कस में कलावत, हर कलावत होता है। हर कर्म कर्म कला समझ के करना है। हर कर्म कर्म हर कर्म कला कला समझ समझ के करना है। वैसे ही कोई तुम भी कर्म कर्म करके उपराम उपराम बनो, डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ, कर्म करके उपराम बनो। हाँ, उपराम बनना है। कर्म करना है, कर्म करने के बाद बाबा कहते डिटैच हो जाना है, फिर एक सेकंड में अशरीरी बन जाना है। सरलता और सहनशीलता के गुण पूरी मुरली यही रिवाज करते हैं। से हम सच्चे सर चांस नहीं मिलता। लास्ट सो फास्ट आत्मा है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, एवरेडी बनो। एवरेडी बनो। कभी भी बाबा बुलाएंगे तो जाने को तैयार रहो। यस, अच्छा चलो अभी कल मैंने स्मिता दीदी को बताया, मैं बोली मेरे को आपको मिलना था, मैं गुरुवार जाके आए, आप जाके आए, उनको बहुत अच्छा लगा आपसे मिले। अच्छा ठीक है। कल बात हो गई। बाकी सभी ने वो राजयोगा का जो 1 तारीख से शुरू होने वाला है रजिस्ट्रेशन किया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि वो बहुत अच्छा कोर्स रहेगा। उसमें बहुत डीप बातें, छोटी छोटी जो योग के लिए आवश्यक होती है, ऐसी बहुत सारी बातें हमको समझ में आएगी। और आपके और भी संपर्क की जो भी भाई बहनें हैं उनको भी आप जरूर बताएं कि ये कोर्स जरूर करें। आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट दिन है, तो इसलिए आप अटेंशन दो और सबको भी बताओ, आप भी कर लो। भरा है मैंने। भरा है ना, अच्छा है। ठीक है, चलो अभी बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। अब घर चलना है, मनमोहन दीदी का स्लोगन था, अब घर चलना है। हाँ, मनमोहिनी दीदी का स्लोगन यही स्लोगन था, अब घर जाना है। तो दीदी बार बार सबको यही स्मृति दिलाती थी कि अब घर जाना है। अब घर जाना है। के वीडियो ऑन होंगे तो सभी दिखेंगे। सेंटर के
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, दिव्य ज्योति में देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा की, सच्ची लगन से बन जा बाबा की, तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आप सभी भी भोग लेने के लिए आ जाओ सेंटर पे। आ रहे हैं। अच्छा से उधर पहुंचे हैं।